आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के एक बहुत से इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर को जिसका नाम है हैंड वॉशिंग। सब लोग भी जानते हैं कि हैंड वॉशिंग आखिर होता क्या है, लेकिन जैसे ही हम लोग नर्सिंग प्रोफेशन में आते हैं तो हैंड वॉशिंग का बहुत एक महत्व बढ़ जाता है। तो हम लोग देखेंगे आज का टॉपिक में हैंड वॉशिंग क्या होती है, इसका क्या स्टेप है, क्या पर्पस है, क्या डेफिनेशन है, इंट्रोडक्शन वगैरह सारे करके एक करके हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक को हम शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग का सबसे पहला टॉपिक देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखिए क्या लिखा है, हैंड वॉशिंग इज द सिंगल मोस्ट इफेक्टिव वे to prevent the spread of germ microorganisms which prevent communicable disease. Good hand washing can prevent disease such as E. coli, streptococcal disease, influenza and the common cold, है ना। तो जैसे देखिए हैंड वॉशिंग क्या है, तो हैंड वॉशिंग इज द सिंगल मोस्ट इफेक्टिव वे है। ये किस चीज़ के लिए है, तो प्रिवेंट करने के लिए, मतलब रोकने के लिए। किस चीज़ को रोकने के लिए, तो स्प्रेड ऑफ जर्म, मतलब जो जर्म का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का फैलाव होता है। अगर हम लोग सही ढंग से हाथ धो लिया करेंगे तो क्या होगा कि जर्म का स्प्रेड नहीं हो पाएगा, है ना। जिससे क्या हो सकती है कि कम्युनिकेबल डिजीज या हम लोग जो बोलते हैं संक्रमण बीमारी होता है, जो भी संक्रामक रोग होते हैं या फिर कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, उनसे क्या करते हैं हम लोग उसे रोक सकते हैं, है ना। तो देखिए दूसरा पॉइंट लिखे हैं, गुड हैंड वॉशिंग कैन प्रिवेंट डिजीज। और अगर हम लोग हैंड वॉशिंग अच्छे ढंग से करेंगे तो क्या होगा कि हम किसी भी डिजीज से रोक सकते हैं। जैसे क्या हो सकता है, तो ई कोली, स्ट्रेप्टोकोकल डिजीज, ये सब क्या है, बैक्टीरिया हैं, कुछ वायरस हैं। तो ये सब अगर हम लोग ढंग से हाथ को साफ करेंगे तो क्या हो सकता है, हम लोग किसी भी डिजीज से रोक सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इन्फ्लुएंजा एंड द कॉमन कोल्ड। ये एक डिजीज हुआ इन्फ्लुएंजा एंड कॉमन कोल्ड। क्या होगा, कॉमन कोल्ड में क्या होता है, एक तरह का निमोनिया बोल सकते हैं, टाइफाइड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन में देखिए क्या होता है, हैंड वॉशिंग और हैंड हाइजीन इज द एक्ट ऑफ क्लीनिंग वंस हैंड विथ और विदाउट द यूज ऑफ वाटर और अनदर लिक्विड और विद द यूज ऑफ सोप फॉर द पर्पस ऑफ रिमूविंग सॉइल, डर्ट एंड और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे देखिए हम जो हमारा हैंड वॉशिंग का टेक्निक है या फिर हैंड हाइजीन बोल सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, ये क्या है, एक्ट है। एक्ट मतलब ये काम करता है, कैसा काम करता है, तो क्लीन करने में, साफ सफाई करने में मदद करता है। तो इसमें हम लोग को विथ और विदाउट, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो किसका यूज करेंगे, तो हम लोग वाटर का यूज करेंगे, लिक्विड का यूज करेंगे, जैसे कि हम लोग सॉप यूज करते हैं या फिर सॉल्यूशन यूज करते हैं, है ना। तो ये क्या करता है, इसका मेन पर्पस क्या होता है, रिमूव करना। किसको रिमूव करना, तो सॉइल को, डर्ट को एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। जो भी हमारे हाथ पे अगर गंदगी बैठ गई है तो उसे क्या करते हैं हम लोग हाथ धोने के बाद रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हैंड वॉशिंग इट्स ऑल्सो नोन एज हैंड हाइजीन। अगर हाथ हमारा अच्छे ढंग से धोएंगे तो क्या बोल सकते हैं, हम हैंड हाइजीन स्वच्छ रख सकते हैं। जब स्वच्छ रहेगा तो क्या होगा, हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज या फिर किसी भी डिजीज से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पर्पस। अब हैंड वॉशिंग हम लोग यूज कर रहे हैं तो हैंड वॉशिंग का क्या होता है, कुछ ना कुछ पर्पस भी होते हैं, है ना। तो देखिए पहला पॉइंट पर्पस में क्या लिखे हैं, रिमूव द नेचुरल बॉडी ऑयल एंड डर्ट फ्रॉम द स्किन। जैसे कि हमारे हाथ पे क्या होता है कि मसलन कभी कभी हम लोग गर्मी का मौसम है तो क्या होता है, पसीना हो जाता है, पसीना के कारण क्या हो जाता है, इन्फेक्शन वगैरह आ जाता है, गंदगी वगैरह हाथ पे बैठ जाते हैं। तो क्या करते हैं, इसका सबसे मेन पर्पस है इसे रिमूव करना, है ना। दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या है, रिमूव ट्रांसिएंट माइक्रोब्स दोज नॉर्मल पिक्ड बाय द हैंड्स इन द यूजुअल एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। तो जैसे देखिए हम लोग कोई काम को करते हैं या फिर किसी भी काम को डेली एक्टिविटी में जब हम लोग शामिल करते हैं या डेली एक्टिविटी का कोई भी काम करते हैं तो क्या होता है कि छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अस्थायी तौर पर क्या होते हैं, हमारे स्किन के टिश्यू पे आकर बैठ जाते हैं। तो अगर हम हाथ को अच्छे से धोएंगे, हैंड वॉशिंग प्रॉपर करेंगे तो क्या हो सकता है, इसे रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिड्यूस द नंबर ऑफ रेसिडेंट माइक्रोब्स दोज नॉर्मली फाउंड इंक्रीजेज ऑन द स्किन। ये भी आई लाइक प्रीवियस पॉइंट था कि जैसे ही हमारे स्किन या टिश्यू पे जो भी माइक्रोब्स बैठ जाते हैं उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, चाहे तो रिमूव कर सकते हैं या तो फिर रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रिवेंट द क्रॉस कंटेमिनेशन अमॉन्ग द क्लाइंट। जैसे भी कंटामिनेशन में पढ़े हैं कि एक डिजीज से दूसरे डिजीज में जाता है या फिर कम्युनिकेबल डिजीज हो सकता है,
कंटामिनेशन मतलब फैलाव हो सकता है, तो फैलाव करने से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारे स्किन पे है तो हमारे स्किन दूसरे के हाथ में टच में आएगा तो क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट फ्रॉम द नर्स टू नर्स। जैसे कि अब देखिए हम हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो क्या होता है, हॉस्पिटल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या होता है, हमारे हाथ में आकर लग जाते हैं। अगर लग गए तो क्या हो सकता है, अगर हॉस्पिटल में है तो एक पेशेंट का इन्फेक्शन दूसरे पेशेंट के साथ लग सकता है, तो ट्रांसमिशन हो जाएगा, फैलाव हो रहा है ना। और दूसरा क्या हो रहा है कि अगर नर्सेज है तो नर्सेज को इन्फेक्शन हो गया तो एक नर्सेज से दूसरे नर्सेज में, या फिर नर्स टू पेशेंट, पेशेंट टू नर्स हो सकती है। तो इससे भी हम लोग क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। अगर हैंड वॉशिंग करेंगे तो इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ हैंड वॉशिंग। मतलब हम लोग हाथ भी धोते हैं तो कितने तरीके से धोते हैं हाथ, दो तरीके से धोते हैं। एक होता है आपका मेडिकल हैंड वॉशिंग और दूसरा होता है सर्जिकल हैंड वॉशिंग। अगर मेडिकल हैंड वॉशिंग की बात किया जाए तो मेडिकल हैंड वॉशिंग में हम लोग सिर्फ और सिर्फ कलाई तक क्या करते हैं, दोनों हाथ को अच्छे ढंग से हम लोग धो लेते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेडिकल हैंड वॉशिंग बोल सकते हैं। अगर सर्जिकल हैंड वॉशिंग की जहाँ तक बात आती है तो सर्जिकल हैंड वॉशिंग हम लोग कलाई तक बढ़िया से किसी भी प्रोसीजर करते हैं, ऑपरेशन थिएटर में या फिर किसी भी इन्फेक्टियस डिजीज का हम लोग ड्रेसिंग वगैरह करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि हमारे कलाई तक, केवनी तक, जिसे आम भाषा में बोलते हैं, वहाँ तक क्या हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ सकती है। तो हम लोग इस हैंड वॉशिंग को क्या बोल सकते हैं, सर्जिकल हैंड वॉशिंग। और एक है मेडिकल हैंड वॉशिंग, है ना। तो चलिए आज हम लोग मेडिकल हैंड वॉशिंग देखेंगे, अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे सर्जिकल हैंड वॉशिंग। तो देखते हैं आज मेडिकल हैंड वॉशिंग क्या होता है। मेडिकल हैंड वॉशिंग का डेफिनेशन देखते हैं। हैंड वॉशिंग इज अ vigorous brief rubbing together of all surfaces of hand lathered in soap followed by mixing under a stream of water। जैसा कि देखिए यहाँ पे हम लोग क्या बताएं, हैंड वॉशिंग है। हैंड वॉशिंग क्या है, विगरस है। विगरस का मतलब क्या होता है, स्मूथ एंड जेंटली हम लोग एक दूसरे को रब करते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, ब्रीफ रबिंग टुगेदर, मतलब दोनों हाथ को एक साथ रब कर सकते हैं या फिर आगे पीछे कर सकते हैं। अभी आगे हम लोग स्टेप में देखेंगे एक एक करके। टुगेदर ऑफ ऑल सर्फेसेज ऑफ हैंड लेदर इन सॉप, उससे क्या होता है, हम लोग सॉप डालते हैं, सॉप में थोड़ा पानी को यूज करते हैं तो क्या होता है, झाग बन जाती है, जिससे हम लोग मिक्स करके अच्छे ढंग से हाथ को धो पाते हैं। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेडिकल हैंड वॉशिंग कहते हैं। इसका पर्पस क्या है, तो देखिए मेडिकल हैंड वॉशिंग का पर्पस है टू मेंटेन हैंड फ्री फ्रॉम विजुअल स्वेलिंग, मतलब हमारे हाथ पे जो भी डट वगैरह बैठते हैं उससे क्या हो सकता है, फ्री कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। मेन पर्पस इसका यही है। इसमें आर्टिकल का क्या क्या हम लोग यूज करेंगे, आर्टिकल में हम लोग क्या क्या यूज करेंगे, तो सोर्स ऑफ रनिंग वाटर, मतलब टैप का, हैंड पंप का, या फिर कहीं भी सोर्स ऑफ वाटर का जो रनिंग वाटर मतलब चलता फिरता पानी होगा, उससे भी हम लोग हाथ धो सकते हैं। तो रनिंग वाटर यूज करेंगे, सॉप का यूज करेंगे या फिर सॉप सॉल्यूशन का यूज करेंगे, है ना, सॉल्यूशन का भी यूज कर सकते हैं। सिंक मतलब बेसिन, अगर बेसिन है तो ठीक है, नहीं है तो फिर खुले में भी हाथ धो सकते हैं। अब हैंड वॉशिंग करते हैं तो फिर हम लोग को उसको सुखाने की भी ज़रूरत पड़ती है हैंड को, तो हम लोग पेपर या फिर क्लॉथ टॉवेल का यूज कर सकते हैं, है ना। तो इसका देखते हैं एक एक करके, आज प्रोसीजर भी देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो प्रोसीजर में देखिए पहला पॉइंट लिखे हैं कट शॉर्ट नेल, मतलब जब भी आप हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं तो क्या होनी चाहिए, आपकी नाखून एक मिनिमम टू मिनिमम होनी चाहिए, मतलब एकदम शॉर्ट होनी चाहिए। दूसरा क्या प्रोसीजर है, रिमूव द ज्वेलरी ऑफ एनी टाइप सच एज रिंग, ब्रेसलेट एंड वॉच। जैसे आप कोई भी ज्वेलरी का यूज कर रहे हैं, चाहे तो वो गले में हो या उंगली में हो, तो हैंड वॉशिंग करने से पहले क्या करते हैं हम लोग, जो भी हाथ में उंगलियां में ज्वेलरी वगैरह होती है उन्हें हम लोग खोल देते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे रिंग है, रिंग मतलब अंगूठी, ब्रेसलेट जो हम लोग हाथ कलाई पे पहनते हैं, वॉच घड़ी रिस्ट वॉच जो पहनते हैं, उसे भी हम लोग खोल कर हैंड वॉशिंग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वेट हैंड इन क्लीनिंग वाटर। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, अपना सारे हाथ से जो भी आर्टिकल था उसे हम लोग निकाल दिए, उसके बाद हाथ को खुले पानी में भिगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अप्लाई सॉप, फिर सॉप लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे विगरसली रब हैंड टुगेदर इन द फॉलोइंग मैनर। उसके बाद क्या करेंगे, हाथ को हम लोग एक एक करके आगे आने वाले स्टेप से अकॉर्डिंग टू डेट हम लोग क्या करेंगे, रब करेंगे। देखिए तो क्या प्रोसीजर है, पाम, फिंगर एंड बेव स्पेसेस, बैक टू हैंड, फिंगर इज नेकलेस, थम्स, फिंगर टिप्स एंड क्रीजेज, रिस्ट एंड फोर आर्म अप टू द एल्बो, है ना। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखे हैं, कंटिन्यू दिस फ्रिक्शन मोशन फॉर एटलीस्ट 15 to 20 सेकेंड, सॉरी यहाँ पे
15 to 20 सेकेंड। जो भी हम लोग हैंड वॉशिंग करेंगे उसमें उसकी प्रक्रिया में कितने टाइम लगना चाहिए, तो एटलीस्ट 15 सेकेंड और मैक्सिमम 20 सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, थ्रोली सिंगल हैंड इन क्लीनिंग रनिंग वाटर। और फिर क्या करना है, सिंगल हैंड एक एक करके दोनों हाथ को अच्छी ढंग से हम लोग धो लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, ड्राई हैंड यूजिंग क्लीन टॉवेल, पेपर टॉवेल और अलाउ एयरी डे कीपिंग द हैंड्स एबव रिस्ट लेवल। और उसके बाद क्या करते हैं, हम अपने हाथ को जब धो लिए, हैंड को धो लिए, तो उसके बाद क्या करते हैं, यूज टॉवेल को, पेपर टॉवेल को या फिर एयर में हम लोग क्या करते हैं, हैंड को ड्राई कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डिस्कार्ड टॉवेल इमीडिएटली विदाउट टचिंग अदर क्लीन हैंड। और क्या करते हैं, हम लोग को जो भी टॉवेल या फिर टिश्यू पेपर का यूज किए उसे इमीडिएटली क्या करना चाहिए, डिस्कार्ड कर देना चाहिए बिना साफ वस्तु को छुए हुए। देखिए तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम की मदद से देख सकते हैं कि किस तरीके से हाथ धोया जाता है ना, हैंड वॉशिंग के प्रोसीजर को अपनाया जाता है। तो सबसे फर्स्ट में क्या किया जाता है, राइज हैंड किया जाता है, मतलब हाथ को खुले पानी से भिगाया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, यूज सॉप किया जाता है, मतलब साबुन या फिर सॉल्यूशन को क्या करते हैं, दोनों हाथ पाम में लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, पाम टू पाम हम लोग रब करते हैं। नेक्स्ट बैक टू पाम करते हैं, मतलब एक हाथ आपका खुला होना चाहिए, एक हाथ उसके पीछे होना चाहिए और दोनों को एक दूसरे से फिर रगड़ते हैं। नेक्स्ट करते हैं बेसेस ऑफ थंब, मतलब एक अंगूठे और दूसरे उंगली से फिर क्या करते हैं, हम लोग उसे थंब को क्लीन करते हैं। नेक्स्ट फिंगर इंटरलॉक्ड करते हैं। फिंगर इंटरलॉक करने से क्या होता है कि आपके बीच, दोनों उंगलियों के बीच में जो भी स्पेसेस होती है वहाँ के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होती हैं, प्रिवेंट हो जाती हैं या फिर हटाई जाती है। उसके बाद होती है ब्रिस्ट। ब्रिस्ट का मतलब क्या होता है कि आप जो भी कलाई पे हम लोग घड़ी वगैरह खोले थे तो उस कलाई को भी क्या करना है, रगड़ कर साफ कर लेना है। उसके बाद है फिंगर नेल्स। उसके बाद क्या होता है, दोनों नाखून को एक दूसरे से रगड़ कर क्या करते हैं हम लोग, फिंगर नेल्स में जो भी इन्फेक्शन वगैरह या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह आते हैं उसे हम लोग रिमूव करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, हैंड वॉशिंग। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस चैनल को क्या करना है, 3 काम करना है। पहला काम करना है, सब्सक्राइब करना है। दूसरा, कमेंट करना है ना, फिर से लाइक कर देना।